कंक्रीट के घटकों का मापन। अगर हमें कंक्रीट बनानी है तो उसका मापन कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर कंक्रीट मेकिंग। कंक्रीट तैयार करने के लिए इसमें प्रयुक्त घटकों की मात्रा का मापन निम्न प्रकार किया जाता है। सीमेंट। आयतन के अनुसार सीमेंट का प्रयोग करने में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हल्की भरी हुई 1 घन मीटर सीमेंट का भार 1120 किलोग्राम होता है तथा अच्छी प्रकार से दबाकर भरने पर उसी आयतन में 1602 किलोग्राम तक सीमेंट आ जाता है। इसलिए सीमेंट को सदैव भार के अनुसार लिया जाता है। एक बोरा सीमेंट का मानक भार 50 किलोग्राम होता है, जिसका आयतन 0.034 घन मीटर होता है। एक घन मीटर में 30 बोरा सीमेंट आती है। महीन मिलावा बालू। बालू के कणों में नमी होने से इसका आयतन बढ़ जाता है। 5% नमी पर इसके आयतन में 30% तक बढ़ोतरी हो जाती है। अतः बालू की माप करते समय इस तथ्य को सामने रखा जाता है। बालू बिल्कुल सूखा होना चाहिए। गीला होने पर उसी दर पर बढ़ाकर लेना चाहिए। बालू को मापने के लिए लकड़ी अथवा लोहे का बक्सा, जिसका भीतरी माप 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 38 सेंटीमीटर अथवा 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर होता है, प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में 0.034 घन मीटर बालू आ सकता है, जो एक बोरा सीमेंट के आयतन के बराबर होता है। पूर्णतः सूखे बालू के 1 घन मीटर आयतन का भार 1600 किलोग्राम होता है। मोटा मिलावा गिट्टी। इसका मापन भार या आयतन दोनों के अनुसार हो सकता है। यदि गिट्टी गीली है तो जल सीमेंट अनुपात में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। गिट्टी को बालू वाले बक्सों में भरकर मापा जाता है। 13 mm पत्थर की गिट्टी का भार 1920 किलोग्राम प्रति घन मीटर अथवा 38 मिलीमीटर गिट्टी का भार 1440 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब हम पढ़ेंगे पानी कितना चाहिए। पानी। इसका मापन भार अथवा आयतन में किया जाता है। लीटरों के अनुसार मानक पात्र बना लिए जाते हैं, जिनको हाथों अथवा यांत्रिक विधि से भरकर कंक्रीट मिश्रण में पलट दिया जाता है। छोटे कार्यों के लिए सीमेंट को बोरों की संख्या में तथा मिलावे को मानक आयतन के बक्सों में भरकर माप लिया जाता है, परंतु बड़े तथा महत्व के कार्यों पर जहां नियंत्रित कंक्रीट प्रयोग की जाती है, सभी घटकों का भार के अनुसार मापन किया जाना चाहिए। कंक्रीट तैयार करना। कंक्रीट तैयार करने की 2 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट, हस्त मिश्रण विधि, हैंड मिक्सिंग मेथड। नंबर 2, मशीन मिश्रण विधि, मशीन मिक्सिंग मेथड। संभव होने पर सभी कंक्रीट तैयार करने के लिए मशीन मिश्रण विधि अपनानी चाहिए। नंबर फर्स्ट, हस्त मिश्रण विधि। जब कंक्रीट कम मात्रा में तैयार करनी हो तो हस्त मिश्रण विधि अपनाई जा सकती है। कंक्रीट ऐसे पक्के प्लेटफॉर्म पर मिलानी चाहिए जो पानी ना सोखता हो। सर्वप्रथम महीन मिलावे तथा सीमेंट को उचित मात्रा में लेकर सूखे ही फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब इसके ऊपर मोटा मिलावा डालकर पुनः फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाता है। अब इस पर जल सीमेंट अनुपात के अनुसार पानी डालकर फावड़े से उथल पुथल करके खूब अच्छी तरह मिलाया जाता है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक कंक्रीट
का सुकर मिश्रण तैयार न हो जाए। तैयार कंक्रीट को तैगारियों में भरकर निर्माण स्तर पर ले जाकर डाल दिया जाता है, क्योंकि साधारण सीमेंट पानी मिलाने के 30 मिनट बाद जमना शुरू हो जाता है। अतः कंक्रीट इतनी मात्रा में तैयार करनी चाहिए जिसे इस अवधि के भीतर निर्माण स्तर पर डालकर कुटाई पूर्ण की जा सके। साधारणतः एक बार में सीमेंट के बोरे 50 किलोग्राम की कंक्रीट तैयार की जाती है। हस्त मिश्रण विधि से कंक्रीट तैयार करने पर इसमें 10% अधिक सीमेंट प्रयोग की जानी चाहिए, क्योंकि मशीन मिश्रण की तुलना में हाथ से मिलाने पर कुटाई करने में कम दक्षता आ पाती है। मशीन मिश्रण विधि मध्यम व बड़े निर्माण कार्यों तथा उत्तम क्वालिटी की कंक्रीट के लिए श्रमिक द्वारा कंक्रीट तैयार की जाती है। मिश्रण में कंक्रीट तब तक मिलाते रहना चाहिए जब तक यह समान रंग व सघनता की दिखाई लगनी पड़े। मिश्रक अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न घटकों को मिश्रक तक लाने तथा तैयार कंक्रीट को निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए ट्रक, ट्राली, चलपट्टे, पाइप, पंप इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। मिश्रक में न्यूनतम 2 मिनट तक कंक्रीट को मिलाना चाहिए। कंक्रीट डालना, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट तैयार करने के पश्चात इसको आधे घंटे के भीतर निर्माण स्तर पर ले जाकर डाल देना चाहिए तथा इसकी कुटाई पूर्ण कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि के बाद कंक्रीट का अंतिम फाइनल सेटिंग शुरू हो जाता है। इसके पश्चात कंक्रीट को विचलित नहीं करना चाहिए। 10 घंटे के पश्चात कंक्रीट पूरी तरह से सेट हो जाती है। छोटे कार्यों पर कंक्रीट तैगरियों से भरकर डाली जाती है, परंतु बड़े कार्यों पर रेहड़ियों, डंपर, पलटाऊ ठेले, टिपिंग लॉरी जिनको बोलते हैं, सूट, चलपट्टे, बेल्ट कन्वेयर्स इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। कंक्रीट डालते समय प्रबलन छड़ों व फर्माबंदी को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मोटा मिलावा बिखर जाता है और कंक्रीट का पृथक्कीकरण सेग्रीगेशन हो जाता है। कंक्रीट की ऊपरी सतह की फिनिशिंग करते समय अधिक करने ट्रोवेल नहीं चलानी चाहिए और ना ही अलग से सूखा सीमेंट डालना चाहिए। ऐसा करने पर सतह पर बाद में महीन दरारें प्रकट होने लगती हैं। कंक्रीट जब अधिक मोटाई में डालनी हो तो एक बार में 15 से 30 सेंटीमीटर से अधिक मोटी तह नहीं डालनी चाहिए और पहली तह की आवश्यक कुटाई करने के पश्चात ही इसके ऊपर दूसरी परत डालनी चाहिए। कंक्रीट के लिए फर्माबंदी, फॉर्म वर्क। गीली कंक्रीट को वांछित आकार में ढालने के लिए इधर उधर फैलने से रोकने के लिए इसे अस्थायी तौर पर सहारे की आवश्यकता रहती है। यह सहारा लकड़ी अथवा लोहे का ढूला एवं तख्ताबंदी, जिसको शटरिंग कहते हैं, करके दिया जाता है। फर्माबंदी पर्याप्त दृढ़ होनी चाहिए ताकि यह गीली कंक्रीट का भार, मजदूरों का भार तथा कुटाई करते समय उत्पन्न संकट सहन कर सके और नीचे को झुके नहीं, अन्यथा पूरी रचना नीचे को लटक जाएगी। कंक्रीट के सेट हो जाने के पश्चात जब यह अपना तथा अपने ऊपर पड़ने वाले भार को संभालने योग्य हो जाए तो उपरोक्त फर्माबंदी हटा दी जाती है। सामान्य प्रकार की फर्माबंदी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के विभिन्न अवयवों की फर्माबंदी हटाने की अवधि में सारणी में दी गई है।
कंक्रीट डालने से पहले फर्माबंदी की भीतरी सतह साफ कर लेनी चाहिए तथा इसकी तली एवं साइडों पर ग्रीस तेल लगा देनी चाहिए ताकि गीली कंक्रीट इससे चिपक न जाए। फर्माबंदी के खोल से गीला मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए, अतः इसके जोड़ों का जल रोधक होना आवश्यक है। फर्माबंदी हटाते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और इसे धीरे धीरे हटाना चाहिए। पहले पार्श्व के खड़े तख्ते हटाए जाते हैं, इसके बाद टेकें अलग की जाती हैं। प्रबलन कंक्रीटिंग तथा अन्य संरचनात्मक दोष के कारण ढालित अवयवों के नीचे गिर जाने अथवा झुक जाने का भय रहता है, जिसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना हो सकती है। सावधानीपूर्वक फर्माबंदी हटाने से इसकी टूट फूट भी कम होती है तथा इसका पुनः प्रयोग हो सकता है। तख्ते हटाते समय कंक्रीट सतह अथवा किनारों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। देखिए, अब फर्माबंदी हटाने की अवधि दी गई है तो कैसे हटाई जाती है। देखिए, अवयव का नाम दिया गया है, फर्माबंदी हटाने की अवधि साधारण सीमेंट कंक्रीट यूज करी गई है तो और शीघ्र बलग्राही सीमेंट कंक्रीट यूज करी गई है तब। देखिए, फर्स्ट है छोटे धरनों, स्तंभों तथा दीवारों की पार्श्व तख्ताबंदी अगर करी गई है तो ये हम 16 से 24 घंटे बाद हटा सकते हैं, और अगर शीघ्र बलग्राही सीमेंट यूज करी गई है तो उसके लिए हम 12 घंटे बाद ही हटा लेंगे। और नंबर 2, स्लैब, जबकि नीचे की टेकें यथावत लगी रहें। स्लैब से अगर हमें हटानी है और जब टेकें हमें लगी रहें, टेकें नहीं हटानी है तो 3 दिन के बाद हम वहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं फर्माबंदी। अगर साधारण सीमेंट है और अगर शीघ्र बलग्राही है तो 2 दिन बाद हटा सकते हैं फर्मे, जब टेकें वहीं लगी रहनी चाहिए। और थर्ड, स्लैब के नीचे की टेकें हटाना 4.5 मीटर पार्ट तक अगर हमारे स्लैब है तो इसके लिए 7 दिन बाद हम नीचे की टेक हटा सकते हैं, और अगर शीघ्र बलग्राही सीमेंट यूज करा गया है तो 5 दिन बाद हटा लेंगे। और 4.5 मीटर से अधिक का पार्ट है अगर स्लैब का तो इसके लिए हम 14 दिन बाद हटाएंगे साधारण सीमेंट में, और शीघ्र बलग्राही सीमेंट जहाँ यूज होगी सीमेंट कंक्रीट वहाँ पे 10 दिन बाद हटाते हैं। और नंबर 4, भारी धरनों की पार्श्व की तख्ताबंदी हटाना। जैसे भारी धरने हैं तो उनकी साइड की जो तख्ताबंदी हटाएंगे वो सामान्य सीमेंट कंक्रीट के लिए 7 दिन लगाएंगे, और शीघ्र बलग्राही सीमेंट कंक्रीट के लिए 5 दिन बाद हटाएंगे। और लास्ट दिया गया है डाटों, भारी धरनों व कैंटिलीवर की फर्माबंदी हटाना। 6 मीटर तक का पार्ट है अगर तो 14 दिन में हटा लेंगे, और हार्डनिंग सीमेंट यूज करी गई है तो 10 दिन में हटा लेंगे, और 6 मीटर से अधिक पार्ट अगर है तो साधारण सीमेंट कंक्रीट है तो 21 दिन बाद हटाएंगे, और हार्डनिंग सीमेंट कंक्रीट है तो हटा लेंगे 14 दिन बाद। अब देखो कंक्रीट की कुटाई, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। ये देखिए सारणी पूरी है इस तरीके की, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब मन हो तब इसमें आप याद भी कर लें इसको। कंक्रीट की कुटाई, निर्माण स्थल पर डालने के बाद कंक्रीट की कुटाई की जाती है ताकि उसमें उपस्थित वायु के बुलबुले बाहर निकल जाएं और कंक्रीट ठोस पिंड बन जाए। कुटाई करने से कंक्रीट स्थिर, ठोस, अपारगम्य तथा सामर्थ्यवान हो जाती है। कंक्रीट की कुटाई तब तक की जाती है जब तक कंक्रीट मिश्रण की क्रीम ऊपर सतह पर आने शुरू न हो जाए। अधिक कुटाई करने पर कंक्रीट का पृथक्कीकरण हो जाता है
जबकि अधूरी कुटाई पर कंक्रीट में वायु फंसी रह जाती है। कंक्रीट की 95% तक कुटाई करने पर 70% सामर्थ्य प्राप्त होती है, जबकि 85% कुटाई करने पर केवल 10 से 20% सामर्थ्य ही आ पाती है। ये था आज का सेशन हमारा, कंक्रीट तैयार करना, नापना और फर्माबंदी। धन्यवाद।